आप सभी का रैंकअप ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम लोग 2020 में जो जी एडवांस में जो क्वेश्चंस आए हैं उस क्वेश्चंस का स्टडी करेंगे। ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और डिफिकल्ट पैटर्न्स पे पूछे गए हैं। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहूँगा, इस क्वेश्चंस को आप सावधानी तरीके से बहुत ही बारीकी तरीके से आप इसको नज़र बना करके देखिएगा और इसके एक एक पॉइंट्स पे एब्जॉर्व करिएगा। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस है। क्यों? देखिए, सबसे पहले क्वेश्चंस ही इतने बड़े दिख रहे हैं। मैंने जब इसको बोर्ड पे नोट किया तो हमें मिनिमम 5 मिनट के टाइम लग गया। क्या कहता है? लेट m बी द मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ log 3 बेस में है 3 का पावर y1 प्लस 3 का पावर y2 प्लस 3 का पावर y3। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि वेयर आपका जो वहां जो y1 y2 y3 है ना, वो एक रियल नंबर फॉर व्हिच y1 प्लस y2 प्लस y3 ये क्या दिया गया है? 9 के इक्वल दिया गया है। फिर उसके बाद कहता है जी, जो देखिए यहाँ पे कैपिटल M है और यहाँ पर ये कैपिटल M है, मतलब स्मॉल m और कैपिटल M का वर्ड का यूज किया गया है। तो यहाँ पे कैपिटल M जो है वो मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा है किसका? तो log 3 x1 प्लस log 3 x2 प्लस log 3 x3। और यहाँ पे जो आपका x1 x2 x3 है ना, वो कोई पॉजिटिव रियल नंबर्स है, पॉजिटिव रियल नंबर्स है और इस तीनों नंबर का जो सम है ना वो 9 है। तो देन द वैल्यूज ऑफ log 2m क्यूब, देखिए मिनिमम वैल्यू का यहाँ पर कहता है क्यूब करने के लिए और मैक्सिमम वैल्यू का कहता है यहाँ पे स्क्वायर करने के लिए। फिर दोनों का आपस में आप ऐड करोगे तो वो कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। बहुत सारे साथियों को तो ये लगा होगा ये क्वेश्चन से आखिर आया कहां से है। तो मैं ये बता दूं, ये क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज का है और ये क्वेश्चन एपी मतलब एएम और जीएम का जो इनइक्विटी सीरीज है इसका क्वेश्चन है, उस चैप्टर से आया है। और उस चैप्टर से बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन आते हैं एडवांस में। तो हमें ये कुछ चैप्टर्स को आप जब भी लर्न करते हैं तो अच्छे से आप लर्न करें। चलिए मैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ इजी तरीके से। बाय एएम जीएम इनइक्विटीज इन इक्वलिटी। तो एएम और जीएम के इनइक्विटीज का रीजन क्या है, यहाँ पे यूज क्या है? देखो, एएम जो होता है ना हमेशा जीएम से बड़ा होता है। जब हम एएम और जीएम के इनइक्विटीज पढ़ते रहते हैं तो अगर हमारे पास 3 नंबर्स गिवन हैं तो पहले हम एएम में उसको क्या करते हैं, तीनों को हम ऐड करते हैं और जितना 3 नंबर है तो 3 नंबर सपोज करिए। फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एएम के कंडीशन में क्या होता है, अगर हमारे पास ये 3 नंबर गिवन है तो पहले मैं एएम के लिए इसको मैं क्या करता हूं, आपस में ऐड करता हूं और 3 से डिवाइड करता हूं। तो ये मेरा एएम का इनइक्विटीज हो गया। अब इक्विटीज का मतलब क्या हो गया? अगर ये सिंबल लगा करके मैं अगर जीएम लिख लूं तो ये एएम और जीएम का इनइक्विटीज कहलाएगा, मतलब A1 A2 A3। फिर ये जो 3 नंबर्स है तो इसके पावर में 3 लिखे जाएंगे। तो इसी टाइप से अगर ये इन्फिनाइटेड है तो नीचे में n आता है, फिर यहाँ पर ये इन्फिनाइटेड है तो यहाँ पर भी n आता है, यानी n टाइम्स है तो n टाइम्स में लिखे जाते हैं। तो चलिए इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करते हुए हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें इतना पता है कि y1 y2 y3 कोई रियल नंबर्स है। तो am के लिए मैं क्या लिखूंगा, इसे y1 प्लस y2 प्लस y3। अगर ऐसे आप लिखते हैं तो थोड़ा सा आप घबराओगे, क्योंकि देखिए log के पास क्या है, 3 है, 3 लगा हुआ है। तो आप क्या करना है, यहाँ पे 3y1 3y2 और 3y3 लिखना है। फिर इसके नीचे आपको 3 लिखना है। क्या लिखना है? 3 लिखना है। अब इसके बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इनइक्विटीज के सिंबल का आप अगर यूज करिएगा तो फिर इसको मल्टीप्लाइड में लिखना है। कैसे लिखना है? 3y1 इंटू 3y2 इंटू 3y3। इसके पावर में कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। अब
आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, 3 तो पहले कॉमन आ रहा है, 3 मतलब बेस है ना 3 सभी का, तो इस पावर को ऐड किया जा रहा है, पावर को ये ऐड हो गया, इसके पावर में कितना है 1/3 है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, थोड़े से ध्यान से देखना है, 3 का पावर y1 प्लस 3 का पावर y2 प्लस 3 का पावर y3 डिवाइड बाई 3। अब ये जो y1 प्लस y2 प्लस y3 है, इसकी वैल्यू आपके पास क्वेश्चंस में गिवन है, तो क्या दिया गया है, इसका वैल्यू 9 दिया गया है। क्वेश्चंस में पे भी ध्यान रखना है, तो यहाँ पे ये 9 हो गया, तो ये पावर और ये पावर मल्टीप्लाइड होगा तो कितना हो गया, तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाइड करोगे तो 3 का पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, अगर आप 3y1 प्लस 3y2 प्लस 3y3 और इस 3 को क्रॉस मल्टीप्लाइड करोगे, यहाँ पर एजेटिक आएगा, मल्टीप्लाइड करोगे तो यहाँ पे 3 लिखा जाएगा, मतलब इसका वैल्यू हो गया 3 का पावर 4। इतनी बातें समझ में आया या फिर कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है तो आप हमें क्या कहते हैं कमेंट करके बताओगे। इसके बाद क्या करना है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हम इसको इरेज कर देता हूं, ध्यान से देखना। अब क्या करना है, इसमें लॉग ऐड करना है। क्या ऐड करना है, लॉग ऐड करना है। तो क्या लॉग में क्या ऐड करोगे, क्योंकि हमें तो कह रहा है यहाँ पे 3 बेस में होना चाहिए, तो टेकिंग बोथ द लॉग 3 बेस कर लो। क्या कर लेंगे, टेकिंग लॉग 3 बेस में लेकर के मैं दोनों तरफ ऐड कर देता हूं, तो मेरे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा 3y1 प्लस 3y2 प्लस 3y3। इनइक्वालिटी का साइन रखेंगे, इधर भी रखेंगे 3 का पावर 4। अब यहाँ पे लॉग के एक प्रॉपर्टी का यूज करना है। क्या किसका यूज करना है, लॉग a, और अगर यहाँ पे मान लो z है तो ये लिखा जाएगा z। क्या लिखा जाएगा, देखो ये दोनों इक्वल है, तो पावर में जो रहता है इसके पावर में वही नंबर आता है। तो हमारे पास क्या है, इसका तो वैल्यू हमको चाहिए, इधर क्या है, इधर तो वो नहीं है, मतलब देखो 3 इसको a मत समझ लेना कि यहाँ पर y1 है तो y लिख लेना, ऐसी गलती मत करिएगा, नहीं तो इतनी मेहनत जो मेरा है ना वो पानी में फिर जाएगा। इधर क्या आपको मिल गया, ये 4 आ गया, क्लियर, नो डाउट। चलिए हम इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे करके रख लेता हूं कुछ देर के लिए सेव करके। अब आगे थोड़ा सा देखिएगा, फिर आगे क्या कहता है, आगे क्या कहता है थोड़ा ध्यान से देखिएगा, log 3x1 प्लस log 3x2 प्लस log 3 है, तो फिर मतलब अगेन यूज करना है। अगेन क्या यूज करना है सर, मतलब यही am इनइक्वालिटी gm का यूज करना है, मतलब एक क्वेश्चन में दो बार लगाना है, तो बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं, एक क्वेश्चन में दो बार का मतलब हमें यूज करना है। आपको सिर्फ कंफ्यूज होना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है, समझना है कौन कौन से प्रॉपर्टी का यूज किया जा रहा है, इनइक्वालिटी टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा रहा है। ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और इस टाइप के क्वेश्चंस बार बार जी एडवांस में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ फिर से। चलिए am के लिए क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 3y1 था तो मैंने 3y1 लिखा, लेकिन यहाँ पर मेरे लिए तो x1 ही है, तो क्या हम इसको x1 x2 और x3 लिख सकते हैं। अब 3 नंबर है तो 3 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, इनइक्वालिटी का साइन लगाऊंगा, फिर इसके बाद क्या करेंगे, gm है तो gm में तो यही सारा नंबर ना प्रोडक्ट में आ जाते हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं आप अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे 3 नंबर है तो 1/3 लिखा जाएगा। ऐसे 4 नंबर होता तो मैं 4 लिखता क्या, हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हो, 4 होता तो 4 लिखते, 5 नंबर होगा तो 5 लिखेंगे, मतलब यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, इस बात को याद रखना, ठीक है। अगर ये सब भूल जाओगे फिर से वीडियो को वॉच कर लेना, याद हो जाएगा, लेकिन भूलना नहीं चाहिए। अगर आप नोट लिख रहे हो तो नोट में भी लिख देना। चलो चलते अब मैं स्टार्ट करता हूँ। क्या आपको लग रहा है इसमें मैं किसी का वैल्यू जान रहा हूँ, हाँ सर मैं जान रहा हूँ, x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना दिया गया है, यहाँ देखो थोड़ा ध्यान से, ये भी 9 आपको दिया गया है, मतलब आप क्या कहोगे 9/3 इनइक्वालिटी साइन x1 x2 x3, इसका पावर 1/3। अब ये काटोगे तो कितना मिल गया 3, अगर इस पावर को अगर आप हटाओगे यहाँ से इधर लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा 3 का पावर 3 हो जाएगा। सर यहाँ पर इक्वलिटी आप उल्टा क्यों कर दिए, मैं उल्टा नहीं किया हूँ, उल्टा बिल्कुल नहीं किया हूँ। अभी भी देखिए ये इसका ओपेज है 3 के पार्ट में, अभी भी ये 3 के पार्ट में ही है, ताकि हमको अच्छा लगे, इसलिए LHS में इसको मैंने लिखा।
सर अब क्या करेंगे? अब आपको करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना है, दोनों तरफ लॉग का यूज करना है। क्या करना है? लॉग के प्रॉपर्टी का यूज करना है। कैसा? तो देखिए लॉग क्या कहता है यहाँ पे डिक्शनरी के लिए 3 कहता है। तो अब आपको क्या करना है? टेकिंग लॉग 3 बोथ साइड, मतलब क्या ऐसा? हाँ बिल्कुल ऐसा। घबराना नहीं है, मेरे साथ साथ चलिए, कहीं पे दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। अब क्या है सर? फिर से यहाँ देखिए, ये दोनों क्या है? ए उसका पावर, ए उसका पावर, मतलब बेस भी इक्वल हो रहा है और यहाँ पर पावर है 3, तो क्या लिखेंगे? इधर 3 लिखेंगे। नो डाउट। यहाँ पे देखिए लॉग एम एन पी, तो मतलब लॉग एम एन पर प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट वाला प्रॉपर्टी बिल्कुल सही समझ रहे हैं। लॉग 3x1 लॉग 3x2 प्लस लॉग 3x3। सर यहां तक तो ठीक है, आपने समझाया, मैंने समझ लिया, लेकिन ये छोटा m और बड़ा M का मामला क्या है, ये तो बता दीजिए। तो छोटा m और बड़ा M वैल्यू कह रहा है, छोटा कहता है मिनिमम वैल्यू, अब बड़ा वाला कहता है मैक्सिमम वैल्यू। मैं आप लोगों को कितनी बार समझाऊं भैया, मतलब जी मेंस वाला एडवांस वाले ना डिक्शनरी के साथ खेलते हैं, ना कि क्वेश्चन के साथ। आप गलती करो, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर m का मिनिमम वैल्यू लिया, और आप फिर से गलती करो, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर मैक्सिमम वर्ड का यूज किया। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस में ज्यादा सोचना नहीं है। ओके डन। चलिए, तो इसका मतलब आप जो हमको अभी बताए उसके अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू लिखा हुआ है, यानी इसी को m कहता है और इसी को क्या कहता है? m कहता है, कैपिटल M। तो हमारे पास, हमसे तो क्वेश्चन में पूछ रहा है log 2 m³ अब प्लस log 3 m का स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना है, छोटा m का जो वैल्यू है उसे ला के रखो, बड़े m का जो वैल्यू है उसको ला करके रख दो। करना क्या है सर? कलम उठाया और आपने बताया, हमने यहाँ पर घसना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया। छोटा m 4 है, इसका पावर 3, अब यहाँ पे 3 है, बड़ा m 3 है, इसका 2 है। सर जी यहाँ पर देखिए एक प्रॉपर्टी आपने यहाँ दिया, ए अगर हो ऐसा, और इसके पावर में जो यहाँ जो दिख रहा है ना, उसी को आप यहाँ लिखते हैं। यहाँ पर तो ए 2 तो दिख गया, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा डिफरेंट है, तो थोड़ा अपना दिमाग लगाना। दिमाग तो दिया है भगवान, इस 4 को कैसे लिखेगा? 2 का पावर 2, इसका पावर 3, फिर इसके बाद क्या लिखेगा? 2 के पावर 2, इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर ले और प्लस में 2 है। अच्छा सर ये तो अब हो गया, ए उसका पावर ये, ए उसका पावर ये, मतलब ये कितना हो रहा है? ये 6, मतलब 6 प्लस 2 कितना आ गया आंसर? 8। अरे वाह, देखिए मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ, एक ही बार हिट कर रहा हूँ। अगर आप जी एडवांस के क्वेश्चंस को हिट करोगे तो एडवांस के क्वेश्चंस के लेवल के बारे में तो जानोगे, लेकिन जी मेंस में आपका 2 से 3 क्वेश्चंस तो वैसे ही दिख जाएंगे जो जी एडवांस में पूछे गए। मतलब जो जी एडवांस में क्वेश्चन आया है ना, वही क्वेश्चंस आपको मेंस में देखने के लिए मिल जाएगा। मैं इसीलिए आप लोगों के साथ हमेशा एडवांस क्वेश्चंस को ज़्यादा फोकस करता हूँ। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगले वीडियो में मैं फिर एक और एडवांस के क्वेश्चन के साथ ही आप लोगों के सामने आऊँगा। ठीक है, तब तक आप हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।